मुझे घोर आपत्ति है। और आपत्ति इस बात पर भी है कि आप लोग रोकते नहीं। अब मैं यहाँ क्या पर नरेंद्र तेली और नरेंद्र घांची बोलने लग जाऊं किस बात, तो क्या अच्छा आपत्ति लगेगा है? क्या? क्या राहुल गांधी बोला मैंने? कि जिस तरह देखिए, जिस तरह मैंने का राहुल नाम गांधी आप बोला? लेते राहुल हैं गांधी खराब है क्या? गलत है तो बताइए गलत है। बिल्कुल गलत है, और आप नहीं शब्द नहीं, है वो, राहुल और गांधी आप का गलत जानबूझ के मैंने बोला बोलते तो हैं। आप और बताइए। साहिल जी अगर आप जी एच ए अलाउ एन करते डी हैं तो वाई मैं नहीं उठ है? जाता प्लीज हूँ। अजय आलोक जी, जी डाइवर्ट हो एच ए जाता एन है डी ये मैं वाई सब। उठ नहीं है? जाता हूँ, आप लोग करवा जी लीजिए एच अपने एन डी डिबेट। वाई नहीं है? लोकसभा के भीतर भी राहुल गांधी लिख कर आता है, डाइवर्ट खुद प्लीज कर रहे ऐसे हैं, मत क्योंकि इनको कहिए। बहस नहीं करना है। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, नहीं नहीं, डाइवर्ट ये खुद लोकसभा कर में रहे हैं, जब मैं वो नहीं कर भाषण रहा हूं, देते क्योंकि हैं इनको तब क्या बहस नहीं कहा करनी जाता है? है। राहुल गांधी कहा जाता है ना, अलग से नाम लेकर यहां पर डाइवर्ट करने की क्या जरूरत है? दिक्कत यह है साहिल जी, अगर आप लोग वक्त पे इनको रोक दें तो ये दिक्कत ना हो। लेकिन आप लोग शायद मजबूर हैं, आप रोक नहीं पाते हैं। वापस आता हूँ मुद्दे सर पर। अभी आप भी कहीं भटक रहे हैं। मैं तो मैंने चुप ही हो सुना भी नहीं, जाऊंगा। आपने भटक नहीं ध्यान जाऊं, मैं दिलाया तब चुप ही हमने हो पूछा जाऊंगा। उनको। मैं तो चुप हो चलिए जाऊंगा। अभी इस पर आइए, इस पर आइए। सर सवाल पूछा है, मतलब उस पर आइए। बदतमीजी की चलिए हद है भाई। चलिए। और एंकर कह रहे हैं कि मैंने सुना नहीं, मैंने ये नहीं, मैंने वो नहीं। कमाल है यार आप लोगों का। अरे आपके पूरी सामने दुनिया अभी सुन बोला रही ना है, आपको आलोक शर्मा सुनाई नहीं जी, दे रहा है। आप सवाल पर आइए वापस ना, आता ये हूँ मुद्दे बेवजह पे, की ध्यान से बहस क्यों सुनिए कर बात रहे को। हैं? अरे बेवजह की हार के बहस कर नाम रहे हैं के लिए आप। इतना क्यों मैं लड़ रहे नहीं हो करता भाई? भाई, मैं मैंने चुपचाप इंटरवीन बैठ करके जाता हूँ। आपको आप लोग बोला, अब राहुल आपको गांधी का प्रूफ नाम करने जो की जरूरत बुलवाया है क्या? बुलवा के लिए लीजिए। इतना बेवजह लड़ने की की बहस जरूरत कर क्या रहे है? हैं। ये चलिए बेवजह की आपने है तो मैं आपने उठ जो जाता मुद्दा हूँ भाई। उठाया उस पर मैंने बात कर ली। अगर जो ये मुद्दा है, जो बेवजह की नाम है, बहस वही है तो लेना मैं चाहिए, नहीं बात साफ बोलूंगा हो एक गई ना शब्द भी। उसमें। आप मुद्दे पर अगर ये आइए, बाकी बेवजह की बहस बाकी है तो मैं प्रवक्ता भी रुके चुपचाप हुए हैं। बैठ जाता हूँ। ये स्वयं बहस प्रकाश आपको पुरोहित जी बेवजह वहां की पर है, लग वो रही कुछ मुद्दा रखना चाह रहे हैं। आपको मैंने सवाल पूछा है कि मुद्दे एक पे जगह बात पर करने को कुछ ऑपरेशन है एक है। नहीं, जगह मुझे पर बिहार विक्टिम मुझसे है, जवाब मत दे पूछिए उसका चुका भाई। है जवाब इनको। दीजिए। देखिए चलिए बिल्कुल आप बीजेपी की गोदी में बैठे रहिए आप। ये बेवजह की बहस है। आप चलिए, कह रहे आप भी हैं। गोदी में बैठे रहिए वहां पर। आप हमेशा रोते रहिएगा हर चीज पर। आपको कभी भी अरे कोई भी रो आप सवाल कैसे पूछा लोग जाए, रहे आप हैं कहीं भाई? और भटक हम जाते सही हैं। मुद्दे को उठा आपने रहे हैं। कोई मुद्दा उठाया, उस पर मैंने बात की। अननेसेसरी आपने आप नहीं किसी भी की चीज बात। पर घुसे रहते हैं। दिक्कत ये है। अरे अगर की आप बात बात को आपकी, उठाते सही चीज से जबरदस्ती की आप उठाते बात तो कर रहे ठीक हैं। रहता। चलिए मुद्दे पे आइए चलिए स्वयं शांति प्रकाश से। जी आप बात करिएगा, उनको मुद्दे पर बात नहीं करनी है। आलोक शर्मा जी को मुद्दे पर बात नहीं करनी है। स्वयं प्रकाश जी जो मैंने सवाल पूछा है उस पर आप बात करिए। चलिए। सस्पेंशन ऑफ 7 AERO। जी नहीं, देखिए देखिए, सात जो एआईआर को इनको हटाया गया है, ये पूरा वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत हटाया गया है। ज्ञानेश कुमार जी किनके इशारे पर काम कर रहे हैं? अगर इनके नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, गाड़ी भर के फॉर्म 7 जमा करने जा रहे हैं और उनको अगर उस अधिकारी ने मना कर दिया तो आप हटा देंगे उनको, क्योंकि आपके पास जमीन नहीं है। आप वोटिंग कटवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सारे तरह के षड्यंत्र आप रच रहे हैं, तंत्र मंत्र षड्यंत्र। इस पर तो भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तुम्हें शर्म है कुछ? देखिए जिस दिन से ये एसआईआर हुआ चालू, जी देखिए जिस दिन एकदम पूरे देश के सामने एक नजीर रखी है ममता बनर्जी ने कि जनता की आवाज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास में जो न्यायाधीश है उनके पास उनकी मांग को लेकर गई है ममता बनर्जी कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लोगों का नाम काटने की एक साजिश रची जा रही है। इनके नेता बोलते हैं 1.5 करोड़ रोहिंग्या के नाम काटेंगे। अरे भाई आप लिस्ट डिक्लेयर कर दीजिए ना, कौन रोहिंग्या है, कितनों को आपने पकड़ा है। आपको खाली देश के लोगों को गुमराह करना है। ममता बनर्जी की देखिए, इनकी जो एसआईआर की जो स्कीम थी पश्चिम बंगाल में फेल हो चुकी है। क्यों फेल हो चुकी है? क्योंकि इन्होंने पहले आधार कार्ड मना किया, उसके बाद इन्होंने मना किया कि माध्यमिक जो यहाँ की राज्य सरकार का कक्षा 10 का रिजल्ट जो निकलता है माध्यमिक परीक्षा का, उसको भी नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बोलने से मानना पड़ा। बीएलएड, सुन लीजिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। बीएलएड 2 जो होता है, BLED 2 को इन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे। 2.5 महीने से ज्यादा से ये प्रोसेस चल रहा है और ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। और आज एक सर्कुलर इशू हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज इलेक्शन कमीशन का एक इशू हुआ है सर्कुलर, उसमें वो बता रहे हैं कि बांग्लारबाड़ी ग्राम पंचायत के अंदर में जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर मिलते हैं या इंदिरा आवास योजना में जिनको घर मिले हैं, उनके कागजात को हियरिंग के डॉक्यूमेंट में नहीं माना जाएगा। जबकि आपने बिहार में माना। तो ये अगर बिहार में सरकारी आप जिनको घर दे रहे हैं उनके कागजात को बिहार में मानेंगे और बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे तो ये नहीं चलेगा। देश के अंदर में जहां आपकी सरकार नहीं है, बंगाल में गणतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, उसको डिसमेंटल करने के लिए ये एक ऐसी साजिश रच रहे हैं और इसमें ये नाकाम हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बार बार लताड़ा है और यहाँ की 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। अजय आलोक जी, लेकिन स्वयं प्रकाश जी, संवेदनशीलता नहीं है आपके अंदर। वो क्या इस देश ममता बनर्जी जब सुप्रीम कोर्ट गई थी तब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स इलेक्शन कमीशन के जरिए वहां पर अपॉइंट किए गए हैं वो खुद ही होकर वहां पर नाम काट रहे, जबकि वो काम ईआरओ का है। ठीक है, आज 7 ईआरओ पर कार्रवाई हुई है, 7 ईआरओ पर कार्रवाई हुई और उन पर आरोप क्या लगाया चुनाव आयोग ने? सबसे पहले मैपिंग में असंगतियां थी,
मतदाताओं की पात्रताओं में खामी थी, लेकिन उसके बावजूद उन मतदाताओं का नाम जोड़ा गया। तो जिसका जिक्र आप यहां पर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार अपने अधिकारियों के जरिए गलत नाम जोड़ने की कोशिश कर रही है, इसीलिए आरोप, इसीलिए उन्होंने एक्शन लिया हुआ है। आपको लगता है कि एक्शन सही है? इन्वेस्टिगेशन हुई, सुन लीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। आप जिस चैनल की में बैठे हैं, उस चैनल में अगर बैठ के काम कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी इस चैनल के मालिक की भी बनती है जो ये चैनल चला रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन का कोई आरोपी, अगर कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है, देखिए बिना प्लानिंग के जो काम हुआ ना, ये उसका नतीजा है। जो 1.5 करोड़ लोगों को बिना मैपिंग के या जो भी हुआ, अचानक से जो टीचर है, 100 से ज्यादा लोग मर गए और जो टीचर है उनको लगा दिया। अरे भाई, जब उन्होंने फर्स्ट फेज में 58 लाख लोगों के नाम काटे, हियरिंग करके काटे थे, उनके घर में गए थे, सब कुछ किया, उनको फॉर्म देके आए, तो वेरिफिकेशन हो गया ना। आप आसाम में चुनाव की लिस्ट जारी कर देते हैं, वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, बीएसएफ भी है, सब कुछ है, और बंगाल के अंदर में आपको तकलीफ है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हम बंगाल में बोल रहे हैं नाम कटवाने के लिए, तो उसके साथ हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। ये क्यों नहीं करते हैं? तर्क संगत और न्याय संगत काम करने में इस इंडी गठबंधन को, SIR जिसको रोंदू गठबंधन किया, ये समाजवादी इंडी रोंदू गठबंधन को तर्क संगत और न्याय संगत काम करने में हमेशा तो बात अखिलेश पूछ रहे हैं, डॉक्टर राजा। अगर तर्क संगत और न्याय संगत काम करेंगे, कभी नहीं कर सकता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही सवाल तो उठाया कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का सवाल तो अखिलेश यादव उठा रहे हैं, जो आपकी पार्टी बंगाल में उठाने की कोशिश कर रही है। भाई तो यही एग्जैक्टली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा, एग्जैक्टली यही सवाल डॉक्यूमेंट अखिलेश यादव। नहीं तो ये अखिलेश यादव सिर्फ सवाल उठाते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देते नहीं है साहब, यही अंतर है। चुनाव आयोग के दफ्तर में जाके अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देंगे कि ये नाम क्यों काटे गए साहब, जबकि देखिए इस नाम के आदमी यहां था, घनश्याम तिवारी, यहां पे नाम काट देनी इस देश में किसी की नहीं, इनके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, झूठ बोलते हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। 3 बातें अहम हैं। पहली बात कि नाम काटे जा रहे हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदारी नहीं है। ये देश के हर नागरिक का, 140 करोड़ नागरिकों का अधिकार है, जिसकी बुनियाद पर देश के प्रधानमंत्री आलीशान जीवन जी रहे हैं और दुनिया भर को प्रवचन दे रहे हैं। उस बुनियाद पे जब 2400, अब की बार 400 पार 240 हो गया और उत्तर प्रदेश में इन्हें अयोध्या से लेके वाराणसी हारते हारते बचे, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश गढ़ी है, जो साजिश हर रोज एक बहस के रूप में सामने आ रही है। वो संसद में बहस के रूप में सामने आई थी, और इसमें विपक्षी दल, चाहे अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या जितने भी विपक्षी दल हैं, सब प्रमाण के साथ, संसद से लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक प्रमाण के साथ बता रहे हैं, ये हमारा वोटर है, ये देखिए इसके नाम काटने के लिए फर्जी साइन किए गए, ये देखिए सेंट्रलाइज तरीके से ये नाम ऐड किए गए, ये देखिए ब्राजीलियन पिक्चर है। इसके सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई दलील, कोई प्रमाण, कुछ नहीं आ रहा है। जब आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कहते हैं कि लगभग 3 करोड़ वोटरों को आपका नाम काट देंगे, आप कौन होते नाम काटने वाले? इन लोगों का नाम काट रहे हैं जिनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो जाकर के कोई केस मुकदमा कर सकें। आपके पास ताकत है, आप सेंट्रलाइज तरीके से एक सिस्टम को मैनिपुलेट करके जब चाहे जिसका चाहे नाम काट दें। ऐसे समय में आपने हर दृष्टि से लोगों को प्रताड़ित किया। आपने BLS को प्रताड़ित किया कि लगातार कहा कि तुरंत आपको ये प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। आपने कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं बनाई। जब संसद में इसके ऊपर बहस हुई, जब अलग अलग सांसदों ने धज्जियां उड़ा दी इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक फुल प्रूफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। और अब जब इस तरीके से प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाजवादी पार्टी के नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। ये जो नाम काटने का घनश्याम तिवारी जी, एक सवाल मैं बीच में आपको पूछूंगा। यहाँ पर चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं आया, ये बात सही है। हमने भी चुनाव आयोग को पूछा है कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया हुआ है। लेकिन 2 सवाल मेरे इसमें, जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक से मैं उसका रिबटल भी लेना चाहूंगा। जो नाम कटे हैं अब तक उत्तर प्रदेश के भीतर, 2.89 करोड़ 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे, उसमें से करीब करीब 46 लाख मृत है, 2.17 करोड़ ये इनका घर बदला गया है। उनका कहना है कि वो उस स्थान पर नहीं थे, उनका घर बदला गया है। और करीब 26 लाख वोटर ऐसे हैं कि जिनका एक से ज्यादा जगह पर उनका या बूथ पर उनका नाम रजिस्टर था। नंबर ये सरासर धोखा है, एक स्तर पर गद्दारी है लोकतंत्र के साथ।
हमारे देश में जब से चुनाव होते आए हैं तब से हर 5 साल में अगर आप किसी बूथ में एक अजय आलोक जी हैं, बाकी सभी लोग हैं, सबको पता होगा एक बूथ में कितने वोटर्स होते हैं अमूमन। उस एक बूथ में 2%, 3% वोटर का ऊपर नीचे होता है। उस बूथ स्तर पर न कोई एक किसी गांव में कोई पलायन हो रहा है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं निरंतर। गद्दारी ये है कि जब इन सभी आंकड़ों को आप जोड़ देते हैं और सीधे 3 करोड़ का एक आंकड़ा बताते हैं उत्तर प्रदेश के स्तर पर, लगभग 20% वोटर्स को आप जोड़ देते हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि ये प्रक्रिया तो सिलसिलेवार तरीके से चली आ रही थी। आप ये भूल जाते हैं कि अगर आप बूथ स्तर पर ये नहीं बता पा रहे कि कौन सा ऐसा बूथ है, एक बूथ बता दें चुनावी अधिकारी जिस बूथ पर 25%, हम 20% की पूरे ओवरऑल 20% की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कुछ बूथ ऐसे होंगे जिसमें 30, 40, 50% वोटर्स हिल गए होंगे, हट गए होंगे, या तो मृत हो गए होंगे, या उनका पलायन हो गया होगा, या फिर वो फॉर्म 6 की लाइन में खड़े होंगे। क्या